ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया और इन्होंने सिद्ध किया है कि जिस प्रकार पिता पुत्र का संबंध होता है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध छात्र से होना चाहिए। और इन्होंने एक कहावत है, इन्होंने जब अंग्रेज के साथ समारोह किए थे जिसमें अंग्रेज़ों ने जैसे हम लोग का पहनावा होता है, धोती होता है, किसी के पास पैंट होता है, किसी के पास कुछ भी होता है ऐसा, और कलर सबका एक एक नहीं होता। इसी प्रकार अंग्रेज़ों का कहावत ने कहा कि ये तुम्हारा संस्कृति ठीक नहीं है, तुम्हारा संस्कृति कोई काले है कोई गोरे है। इस प्रकार से अंग्रेज़ों का उसने बताया कि मेरा संस्कृति देखो सभी ने मेरा गोरे एक ही कलर का कपड़ा है। उसने बताया अंग्रेज़ों को बताया कि आपका जो है कपड़ा, तो इसके उदाहरण में दिया कि प्रत्येक घोड़ा सब कलर का होता है और गधा जो है एक ही कलर का होता है। अब हमारे बीच आप लोग के सामने संतोष कुमार सिंह सर अपनी वाणी को प्रस्तुत करेंगे। आज के दिन 5 सितंबर के दिन हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक शिक्षक जो एक समाज का सृजन करते हैं, एक समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, छोटे बड़े जो भी बच्चे हैं, सबका सृजन करता कौन है? एक शिक्षक है। जिस प्रकार एक पेड़, छोटा सा पेड़ को सींच करके कोई माली जैसे जो भी हो सींच करते बड़ा करते हैं और वो बहुत विशालकाय पेड़ बनाते हैं। यदि वो समय समय पर उस पेड़ को न सींचे, उसका देखभाल न करे, तो एक विशालकाय पेड़ संभव नहीं है बनना। उसी प्रकार जो है सो एक शिक्षक जो है सो बच्चे को जिस तरह से हो, जिस ढंग से हो, वो हमेशा सींचते हैं। और बच्चे के बीच हम जो ये 5 सितंबर के दिन जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, वो जिस तरह से शिक्षक और बच्चे दोनों के बीच जो संबंध है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो खूबी जो है सो उनके व्यक्तित्व जो थे, जो काफ़ी बच्चे के साथ अपने जीवन काल में वो उपराष्ट्रपति रहे प्रथम, साथ साथ राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उस द्रव्यान भी वो क्या किए? बच्चे को पढ़ाना नहीं छोड़े। मतलब उसके साथ क्या थे? घनिष्ठ दोस्ती के रूप में रहते थे। क्योंकि कि यदि बच्चे को ये हेजिटेशन ना हो, डर ना रहे, तो बच्चे हमसे अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। आप ही के लोग हैं जैसे बच्चे, आप लोगों को यदि डर ना हो तो सबसे इजी वे में पूछ सकते हो कोई भी चीज़। तो ये चीज़ जो है सो बच्चे के बीच डर जो था मन का, वो हटाने की कोशिश हमेशा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी करते थे। साथ ही साथ जब वो 1962 में जब राष्ट्रपति बने, उस समय बच्चे जो बोले, जो खुश होकर कि सर हम आपके जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पे जो है सो शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोले कि ये तो मेरे लिए गौरवान्वित की बात होगी कि मेरे जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और उसी दिन से शिक्षक दिवस के रूप में बच्चे और सभी देश के जितने भी है, मतलब जितने भी सभी देश के जितने भी छात्रगण है, वो क्या हो गया? शिक्षक दिवस के रूप में। और हम लोग जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हम लोग यही देखो बाबू, तुम लोगों का जो भी हो, पढ़ाई में कुछ भी दिक्कत हो, सर से कभी भी कोई बच्चा ऐसा भी है जो बेहिचक नहीं पूछ पाते हैं कि कहीं सर हमको इंसल्ट ना हो। बहुत सारे के बीच में खड़े हो जाएंगे तो कोई हंस दे, कुछ कर दे, ऐसा माइंड में नहीं रखना है बाबू। क्योंकि तुम लोग ही आज नहीं पूछोगे। एक कहानी हम इस पर बताते हैं। क्या थे कि एक दिन की बात है कि भरद्वाज नाम के एक व्यक्ति थे, जो मतलब बचपन से ही उसको रख दिया गया। पहले क्या था? गुरुकुल था। पहले गुरुकुल में वहीं पे रहना खाना सब कुछ वहीं पे। तो गुरुकुल में जब ये रहने लगे
तो उस टाइम में ये इतना पढ़ाई में लेजी थे क्योंकि इसका पिताजी के प्रेशर पे ये तो चला गया, लेकिन वहाँ पे न्यूट्रल माने बाबू कि ये कोई कुछ नहीं पढ़ाई का माने मतलब जानता था, कोशिश भी नहीं किया। उनके जो क्लास के बच्चे थे वो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ करके वो 10th पास कर गए, लेकिन वो जिस क्लास में थे उसी क्लास में जजमान, क्योंकि वो जितना बार एग्जाम देता था फेल करता था, क्योंकि माइंड तो उसका पढ़ाई पे फोकस था ही नहीं। तो उस अपने क्लास में सबसे सीनियर हो गए। सबसे सीनियर मतलब स्वाभाविक है, बाबू पढ़ाई नहीं हो रहा है लेकिन तुम्हारा एज तो बढ़ रहा है। सबसे सीनियर उसके पास छोटे बच्चे उसके पास बैठते थे और वो सबसे एकदम हट्टा कट्ठा सब कहते थे, ए देखो जी, जब गॉड जो है ना विद्या बांट रहे थे तो ये सो गया था, इसको मिला ही नहीं। ये क्या था? सो गया था। उसको बहुत सारा बेवकूफ बनाते थे। एक दिन तंग आके गुरुजी भी कहे कि बाबू तुम्हारे लिए ये स्थान नहीं है, तुम बेकार के यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, इससे अच्छा बेहतर है कि तुम घर जाओ और पिताजी के कामों में हाथ बटाओ। वही बेहतर होगा कि कम से कम पिताजी कि तुम बोझ तो नहीं रहोगे। तो उनको बोले कि सर नहीं, मौका दीजिए। नहीं बाबू तुम जाओ। उसको थोड़ा सत्सना दिए, कहे कि लो बाबू तुम जाओ। वो जा रहे थे, सोच रहे थे, उसका पैरे तले जमीन खिसक गया। वो सोच रहे थे कि हम कैसे जाए, पिताजी को क्या बोलेंगे कि हमको सर ने हम पास नहीं किए। इसलिए वो सोच में पड़े, रास्ते में जा रहे हैं, जब धूप अचानक उसको भूख लगा तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसको सना को चबाते हुए सोच रहे थे, फिर चबाने के बाद उसको लगा कि पानी है ना पीने के लिए। वो कुएं के पास गए। कुएं के पास जो है सो पहले क्या था बाबू, पानी के लिए तो रस्सी लगा के बाल्टियों से क्या करते थे, पानी खींचते थे। तो वो देखा कि जब पानी खींच रहे हैं, इतना सॉफ्ट, इतना कोमल एक रस्सी है जो इतना हार्ड पत्थर को खींचते खींचते घिस दिया। देखना कभी बाबू, जो भी तुम लोगों को तो नहीं दिखाई ऐसा, देखना कि कभी भी रस्सी आने के बाद उस पर निशान पड़ जाता है। तो देखा कि एक कोमल सा है एक रस्सी, लेकिन बार बार आने जाने से एक हार्ड पत्थर को भी घस दिया। क्या उससे भी मेरा जो है सो दिमाग हार्ड है, जो हम नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। उसके दिमाग में वही पकड़ गया। वो घर नहीं गया, लौट के आया और कहा कि सर एक मौका दीजिए। सर के गुरुजी के चरणों में गिर गया, बोले कि एक मौका दीजिए सर, हम फिर से दोबारा यदि हम फेल करते हैं तो हमको भगा दीजिएगा। और वो दिन रात इतना मेहनत किया कि आने वाला समय में वो एक विद्वान कहलाए। क्या कहलाए बाबू? क्यों? क्योंकि वो प्रण कर लिया कि हमको किसी भी कंडीशन में, जब हमारा दिमाग उस पत्थर से भी तो हार्ड तो नहीं है, जब कोमल घिस गया तो मेरा दिमाग क्या हो, इसके वो इसके साथ साथ ही कोई भी चीज बाबू प्रण कर लो तुम लोग, कोई भी चीज तो अनसक्सेसफुल की बात ही नहीं है। जैसे कि देखो, एक ऐसे ही चिड़िया समुद्र के किनारे जो है सो अपना घोंसला बना करके जो है सो अंडा देने के बाद वो बच्चा छोटा छोटा हुआ। समुद्र के किनारे वो था, वो कहीं दूर चला गया बच्चे के लिए, अपने कुछ लाने के लिए। तो समुद्र क्या हुआ कि पानी बढ़ गया, तो उस पानी से क्या हुआ, उसका जो भी घोंसला था वो क्या हो गया, डूब गया। तो आए तो गुस्सा से कहा कि मेरा जो है बच्चे को वापस कर दो समुद्र से। समुद्र क्या सुने, नहीं तो मैं सुखा दूंगा, इस तरह से वो बोला। अब बताओ बाबू, एक चिड़िया छोटी सी इस समुद्र को सुखा सकता है? नहीं। तो डेली क्या किए, पानी नहीं माने तो डेली पानी चोंच से निकाल करके बाहर करते गए, धीरे धीरे करे। ऊपर देख रहे हैं गॉड, कहा कि ये तो और भी कोई भी जो भी पक्षी है, तुम क्या कर रहे हो? कहा कि हम समुद्र को सुखा रहे हैं, ये असंभव है। नहीं, हम संभव करके रहेंगे। तो गॉड को ये दया आया कि एक छोटी सी चिड़िया जो है ये प्रण कर लिया कि हम सुखा के रहेंगे। तो वो क्या हुआ, समुद्र को बोले कि तुम वहां से थोड़ा सा पीछे हट जाओ, रिक्वेस्ट है, उसको वापस कर दो। तब जो है समुद्र क्या हुआ, उसको पीछे हट गया और उसका जो है सो बच्चा फिर सही सलामत एक रूप से किसी तरह ढका हो, जो भी हो। तो वो क्या हुआ बाबू कि प्रण कर लिया, तो करके दिखा दिया, भले ही जिस रूप में हो। इसलिए तुम लोग प्रण कर लो बाबू कि हमको कुछ करना है लाइफ में, तो एक कंसंट्रेट माइंड करो और उस एक चीज को अचीव करने में एफर्ट लगा दो। धन्यवाद। हमारे दिलीप सर अल्प समय में अपना वाणी प्रस्तुत करेंगे।
समय के अभाव गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे उपस्थित हमारे सर रामबालक सर, संतोष सर और सारा एजुकेशन पॉइंट के संस्थापक राम बाबू सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे कुछ बोलने का मौका दिया। जैसा कि हम लोग 5 सितंबर को 1962 ईस्वी से शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एस राधाकृष्णन और 1 बार राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, आज के युग में रोटी, कपड़ा और मकान, हमें जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ तो चाहिए ही। 3 चीज़ के साथ चौथा चीज़ जो है हम लोग को आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है शिक्षा, एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन है तो इस दुनिया में कोई भी चीज़, छोटी से छोटी काम, चाहे आप मोबाइल ही टिप टॉप करते हो, चाहे लैपटॉप या कोई पेपर या कुछ भी करना होता हो या कहीं जाना होता हो, उसमें हमें उसमें सारा कुछ लिखा रहता है, पढ़ाई करनी होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है शिक्षा। पहले के लोग रोटी, कपड़ा और मकान, इससे अब जीवन यापन कर लेते थे, लेकिन आज जो है, आज के युग में, इस आधुनिक युग में हमें शिक्षा की बहुत ही ज़रूरत है। अगर शिक्षा, एजुकेशन इस समय में अगर किसी के पास नहीं है, जो इंसान के पास नहीं है, तो समझिए कि वो पशु के समान, वो इंसान पशु के समान है। पशु जो जिनको जानवर कहते हैं, जानवर के समान है। तो इसीलिए अभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है शिक्षा। और एक बात, ये सहारा एजुकेशन पॉइंट की स्थापना 1 जनवरी 1999 में हुई थी, जो हमारे सर राम बाबू सर के द्वारा की गई थी। इन्होंने एक छोटी सी मोहल्ला में, लवाम के छोटी सी मोहल्ला में इतने 18-19 साल से लगभग सेवा दे रहे हैं। आज हम लोग की बहुत खुशी की बात है कि इस